भरत तिवारी के निधन पर मैं भारतीय किसान यूनियन भानु के तरफ से, उत्तर प्रदेश व्यापार प्रतिनिधिमंडल की तरफ से, जनपद मऊ से मैं नरेंद्र सिंह गहरा शोक व्यक्त करता हूं और साथ ही ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि उस सपूत, वीर सपूत को ईश्वर अपने चरणों में स्थान दें। मीडिया में जो डिफरेंट तरीके के जो शोर शराबे हो रहे हैं, भरत तिवारी का एनकाउंटर एक आंदोलन का रूप ले रहा है और जब आंदोलन कोई खड़ा होता है तो उस आंदोलन से नेता पैदा होते हैं। नेता तो पैदा हो जाते हैं, लेकिन क्रांतिकारी वीर, चाहे चंद्रशेखर आज़ाद रहे हों, चाहे भगत सिंह रहे हों, चाहे और भी देश के हमारे क्रांतिकारी वीर जो शहीद हुए, उनकी स्थिति देखिए ज़रा। उनके दुनिया से जाने के बाद उनके परिवार के लोगों को देश की आज़ादी के 75 साल हो गए, कोई पूछने वाला नहीं। यही स्थिति परिस्थिति का मोवेश भरत तिवारी के शहादत के बाद भी होगी। कुछ नेता लोग नेता बन जाएंगे इस आंदोलन से। भरत तिवारी का परिवार उन्हीं शहीदों की तरह से अपने जीवन को यापन करेगा, क्योंकि पिछले दिनों यही हुआ है। जब भी कोई क्रांतिवीर का समय पूरा हुआ है, उसके परिवार के साथ यही दुर्दशा हुआ है। साथियों, मैं बताना चाहता हूं कि भरत तिवारी की हत्या न तो पुलिस ने किया है, न उनके अधिकारियों ने किया है। भरत तिवारी की हत्या पुलिस ने नहीं किया है। भरत तिवारी की हत्या 1861 का जो इंडियन पेनल कोड जो बनाया गया है, अंग्रेज़ों का जो काला कानून जिसने जलियांवाले बाग को रौंदा था, वही 1861 का ये कानून ने भरत तिवारी की हत्या किया। जितने लोग भरत तिवारी के नाम पे आंदोलन कर रहे हैं, मैं उन सभी देशवासियों से अपील करता हूं कि लड़ाई अगर लड़नी है, कोई दूसरा भरत तिवारी न मारा जाए तो 1861 के कानून को उखाड़ फेंकने की बात किया जाए, उसकी लड़ाई लड़ी जाए। देश में आंदोलन हुआ था अंग्रेज़ों के ज़माने में, अंग्रेज़ तो चले गए, लेकिन उन्होंने अपना 1861 का जो कानून है वो अभी 75 साल के भारतीयों के सर पे रौंदा रखा गया है। वो जब तक नहीं हटेगा, जब तक भारत का कोई दंड संविधान नहीं बनेगा, तब तक इस तरह के भरत तिवारी लोग मारे जाएंगे, तब तक राजीव दीक्षित भाई जैसे लोग मारे जाएंगे, तब तक बिपिन रावत जैसे लोग मारे जाएंगे, तब तक मतलब कि जो हमारे प्रधानमंत्री शास्त्री जी जैसे लोग मारे जाएंगे। कमेटी बैठेगी, इसके बाद जांच होगी, कुछ नहीं निकलेगा। ये भी घटना उसी का परित्वेक होगा। इसलिए साथियों, जंग लड़नी है तो आज़ादी की दोबारा की जंग लड़िए, क्योंकि आज़ादी तो मिल गई, कानून वही है, संविधान वही है, और ये नेता मानने वाले नहीं हैं। नेता अपनी नेतागिरी चमकाने में लगे हुए हैं। भरत तिवारी की हत्या तो हो गई, नेतागिरी चमकाने में लगे हैं। मैं माफ़ी चाहता हूँ आप सभी लोगों से। लड़ाई लड़नी है तो अंग्रेज़ों के काले कानून से लड़िए, ताकि कोई दूसरा भरत तिवारी जैसा व्यक्ति शिकार न हो सके। जय हिंद, जय भारत।